हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम रिसोर्स और लैंड वाला टॉपिक कर चुके हैं। आज हम करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिन्यूएबल भी है और नेचुरल भी है। इसमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल कंसिस्ट होते हैं। इसके साथ साथ ही ये प्लांट ग्रोथ और टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में काम आते हैं, जैसे रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम एक्सेट्रा। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। टाइप ऑफ सॉइल 6 प्रकार का है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। ये सबसे फर्टाइल सॉइल है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो इसी सॉइल के द्वारा बना हुआ है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब के डिपॉजिट जो हैं वो एलुवियल सॉइल का जो पूरा प्लेन है उसे बनाती हैं। ये जो है ईस्टर्न कोस्ट, उनके जो डेल्टाज होते हैं जिसमें महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन सभी नदियों के जो डेल्टा हैं वो भी इसी सॉइल की वजह से ही फॉर्म होते हैं। इस सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले, पोटाश, फॉस्फोरस और लाइम ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शुगर केन, पैडी, वीट, इन सब की फसल जो है वो काफ़ी अच्छे से होती है। जो एलुवियल सॉइल है वो 2 टाइप की होती है। ओल्ड एलुविलियम जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, न्यू एलुविलियम जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसमें कंकर ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं और वो लेस फर्टाइल होती है, जबकि जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो मोर फर्टाइल होती है। तो नेक्स्ट है बेटा आपका ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये काली होती है। इसे रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये जो है ब्लैक सॉइल ये दक्कन प्लेटू में पाई जाती है और ये लावा के फ्लो से बनी हुई है, इसीलिए ये इसका रंग काला है। जहाँ पर ये पाई जाती है वो मुख्यतः महाराष्ट्र और सौराष्ट्र 2 स्टेट हैं। सौराष्ट्र गुजरात में है जबकि महाराष्ट्र खुद एक स्टेट है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेट में ये पाई जाती है। 2 मेन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ये अपने अंदर मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है, यानी पानी इसके अंदर रह सकता है। इसके साथ साथ ही इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। अब आते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल पर। ये सॉइल जो होती है ये क्रिस्टल इग्नियस रॉक्स के ऊपर उत्पन्न होती है, यानी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं क्रिस्टल फॉर्म में, वहाँ ये उत्पन्न होती है और ये लो रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। मेनली ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसका रेडिश कलर होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन की कुछ मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ ये कभी कभी येलो नज़र आती है जब इसमें जल का समायोजन होता है, यानी रेड आयरन वाला डिफ्यूज़न जो होता है उसके समय जब पानी की मात्रा मिलती है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाई जाती है और इसका कलर जो है वो येलो नज़र आता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लेटराइट सॉइल पर। लेटराइट सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड लेटर से बनी हुई है जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। इसका पीएच वैल्यू जो होती है वो लेस देन 6 होती है, इसीलिए ये थोड़ी एसिडिक भी होती है। ये वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आदि स्टेट में पाई जाती है। ये ह्यूमस रिच होती है। ह्यूमस यानी जो भी फॉसिल फॉइल्स के रिमेन्स होते हैं, यानी जो भी कभी जीव जंतु मर गए हैं उनके जो रिमेन्स बचे हुए होते हैं वो कभी इसमें पाए जाते हैं इस मिट्टी के अंदर। ये सूटेबल होती है काजू की खेती के लिए, टी और कॉफ़ी। सब जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं पर इन तीनों की खेती के लिए ये उपयोगी होती है। और इसका जो मेन है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, यानी ये बनती किससे है, अगर ज़्यादा बारिश होती है उससे जो मिट्टी जो है वो पानी के संग बह जाती है, उससे ये जो मिट्टी है नज़र आती है। नेक्स्ट आते हैं हम एरिड सॉइल पर यानी मरुस्थलीय मृदा के ऊपर। इसका कलर रेड और ब्राउन होता है। ये टेक्सचर में सैंडी होती है यानी रेतीली होती है और नेचर में सलाइन होती है, यानी इसमें थोड़ा नमक की मात्रा पाई जाती है। ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से और हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसमें इवेपोरेशन जो है वो फास्टर स्पीड पर होता है। इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता और मॉइस्चर भी नहीं पाया जाता। इस सॉइल को भी हम उपयोगी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर इरिगेशन करना होगा, यानी अच्छी सिंचाई करनी होगी तो इसे हम उपयोगी बना सकते हैं किसी ना किसी चीज़ की खेती के लिए।
जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में ऐसा किया गया है कुछ जगहों पर। अब आते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल पर। ये हिली और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। ये लोमी और सिल्टी होती है, यानी कहीं पर ये बारीक कण वाली होती है और जो इसके अपर स्लोप्स होते हैं वहाँ पर ये मोटे कणों में पाई जाती है। ये एसिडिक होती है, लेकिन इसके अंदर जो ह्यूमस है वो कम मात्रा में पाया जाता है। और ये JNK, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, जितने भी आपके हिली एरियाज़ हैं उन सब में पाई जाती है। तो यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके 2 पार्ट में आपको पहले करा चुकी हूँ। आप मेरे इसी वीडियो के लिंक पे जाकर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको SST का सारा कंटेंट मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो 9, 10, 6 to 12 का सारा SST का इंपॉर्टेंट मटेरियल, एग्जाम मटेरियल, मैप वर्क सब कुछ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।